झरने बैठ तपे पच अग्नि ऊर्धमुख झूल झुलावे हैं, ज्ञानी पुरुषा तो निकट न जावे, ये मूर्खों को रीझ रे जावे हैं। कोई तो झरने में बैठ जाते हैं, शीतल जल ऊपर से गिरता है, जनवरी का महीना, और ये अक्षेत्र हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इसमें शीत लहर चलती है। और ये ढोंगी लोग क्या करते हैं, एक तिपाई सी बना लेते हैं, उसके ऊपर एक मटका रख लेते हैं बहुत बड़ा, और उसमें 1000 छिद्र कर लेते हैं, और 100 मटके पानी के भरवा कर रख लेते हैं शाम को, और वो 12 बजे या 1 बजे रात्रि में शुरू करवाते हैं। उठा उठा कर मटके उसमें डालने जाते हैं, और वो नीचे बैठ जाता सुल्फा पी के या कोई भांग पी के। वो पड़ा रहे, फिर एक बार सुनो है पाचा से सारा कितना देर वर्ष उसके ऊपर डालने जाओ पानी, को क्या असर होना। तो लोग ने सोचा रहे तेरा गजब हो, ये कमाल की बात है भाई, ओहो देखी से पो में हम तो रजाई भी ओढ़ रहे, सर्दी लग गए, और यो अब वो ला के घूटी बैठ जाए, पड़ा रहे शराबी सारी रात के बिगड़े उसका, तड़के फिर उठ के झाड़ी का पल्ला चल पड़ता है। तो ऐसे ही ये लोग भकाया करते थे, मूर्ख बनाते थे हमारे को। और फिर 5 धोने लगा कर जून के महीने में, जेठ में 40 दिन तप पाए। वो ड्रामा इस दास ने एक बार फिल्मबद्ध करवाया था। हमारे गांव दनाना गांव में एक बल्लेगिरी महाराज रिंडाना में, उसका बोलबाला ज्यादा था, फिर दनाना भी बढ़ो लिया उसने। तो उसने वहां लगाया फिर 40 दिन का ड्रामा, 5 धोने लगा कर शुरुआत तो करते हो 5-5 उपलों से, अगले दिन फिर एक एक बढ़ाते चले जाते हैं उसमें। तो बीच ही का समय था जब वो अच्छा ढेर सा हो रहा था उनका। हमारा एक भक्त उसकी फिल्म बढ़वा के लाया। वो क्या करे था कि एक बाल्टी में पानी और राख घोल के पूरे शरीर पर ऐसे लीप ले, जैसे गायरा लिपया करें, पूरे शरीर पर एक लंगोट सा बांध कर बैठ जाता। और जो इतनी लंबी लंबी उसके बाल थे या जटा, उनको बाल्टी की उस राख में पानी में नू कर कर कति भे कर गच करके उसने, और उसको ऐसे बांध लेता। और अग्नि जला दी जाती 5 दोनों मर, बीच में उसके बैठने का स्थान। और जब वो उपले धुआं बंद हो ले, आग निकल के जब वो बैठे, उपलों की आग, और उसके ऊपर तुरंत ही राख आ जाती है, और वो राख आती चली जाती है, ऊपर से राख ढक लेती है उस आंच को, आगे नहीं आने देती। तो कुछ देर जब तक उन आंच रहे उसकी अग्नि की, तब तक तो वो इतना ऊपर के गारा लीप रखी राख की, वो तब तक वो गारा सी सूखा, इतने वो गोस्या की जो उपलों की राख है वह उसकी आंच ने कम कर दे। और फिर भी उसको कहीं लगती है बाद में जो गर्मी, तो वो बाल खोल लिए उसने, वो पूरा पूछड़ सा, और जिधर भी उसके आंच लगे, जैसे इस साइड में लगी तो ऐसे कर लेगा उसको थोड़ी देर ऐसे करके, वो गारा सी गिल्ला पानी से गिल्ला था ही, तो पहले लपेटी हुई राख को गिल्ली कर देता। अगर पेट पे उसके आंच लगा है तो ऊपर नो करके, मुंह का भी ऐसे करके, पेट को ऊपर नो करके उसने फिर पीछे न कर ले, फिर वो कमर पर घिसा दे साइड में। तो ऐसे उसने 3 घंटे ड्रामा प्रतिदिन किया। और बड़ी जनता, बड़ी बाड़ी बेटी उसका चौगरदा गीत गावे और उसकी परिक्रमा करें। अरे तेरा गजब हुई है। उससे शास्त्र विरुद्ध साधक की इतनी महिमा, बाण बेटियां जावर चौगरदा उसके गीत गाँव और उसकी परिक्रमा करें और उनसे फल मांगे। परमात्मा क्या कहते हैं, झरने बैठ और तपे पंच अग्नि, 5 दूनिया में तपते हैं जो। उर्द मुख झूल झुला हुए हैं, ज्ञानी पुरुष तो निकट न जावे, मूर्खों को रीझ रे जावे हैं। जिनको ज्ञान हो गया यथार्थ, वो तो उनका निकट नहीं जाओ, वो तो बोली मूर्खों को राजी कर रहे बैठे हैं, उनसे माया लूट लेते हैं। उसने फिर क्या किया, 4 लाख रुपये आए उसके पास, जो उसने 40वें दिन अपना ड्रामा बंद कराया। 4 लाख रुपये आए, 80 लाख का सुल्फा पी गए। उनका फिर आपस में जूत बाजा,
80 लाख का तो उसके चेले चपटे सुल्फा पी गए, बाकी के मैं थोड़े बहुत भंडार में ला दिए। दूसरे में 2.5-3 लाख रुपए की सुमो गाड़ी आओ थी, या गाड़ी ले ली उसने, और पहले बका दिया गांव का न्यारा कन्या स्कूल बनवाऊंगा। तो गांव के लोगों ने रिश्तेदारों में जा के अपने सबसे पैसे भी लाए, गांव का कहीं भी व्यक्ति था वहां उनसे पैसे ले करके उस ड्रामेबाज को दे दिए, और वो कड़ा के गाड़ी जाता रहा। फिर बाद जब उसके लठ, फिर वो ये कह के गया था कि अब के सर्दियों में झरने 40 दिन का जो है ना वो जलधारा का साधना करूंगा, जैसे आप मैंने बताया वो मटका ऊपर रखे तपाई रख के वो फिर ऊपर धारा चले जा। तो फिर गांव वाले ने बोले कान दे उसकी टांग तोड़ांगे, वो फिर नहीं आया, किसकी जलधारा करे था, उसका काम पूरा हुआ। तो यहां परमात्मा कहते हैं ज्ञानी पुरुष तो निकट न जावे, ये तो मूर्खों को रीझ रे जावे। आसन करें कपाली ताली, ऊपर चरण हलावे हैं, अजपा सेती मरहम नाई, सब दम खाली जावे हैं। अब कोई आसन करते हैं और कोई ऊपर न पैर करके सिरासन करके साधना करते हैं, कहते हैं अजप्पा सेती मरहम नाई, श्वास के द्वारा जो अजप्पा जाप है उसका तो ज्ञान नहीं, उनके सब श्वास व्यर्थ जा रहे हैं, खाली जा रहे हैं, जबकि इन श्वासों से हमने सत्यनाम का सिमरन करना चाहिए था जिससे लाभ हो। त्रिकाली आसन करें फिर 12 तिलक बनावे हैं, जल के मच्छा मुक्ति ना होवे, जो निस्तिन पर भी नहावे हैं। ओह, कुछ ऐसे हैं कि वे 3 समय स्नान करते हैं, भक्ति करते हैं जब 3 समय, और फिर 12 तिलक लगाओ माथे के, ऐसे 12 नो। अब हमने क्या देखा है कि जो थोड़ा सा ज्यादा पाखंड जबरदस्त कर रखा हो, मैं उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं, बड़ा महापुरुष होगा। परमात्मा कहते हैं 3 बार नाले चाहे 10 बार नाले। अब जिस पर भी लेने तुम जाते हो, जिस स्थान तीर्थ में, दरिया में या कोई जोड़ में स्नान करने जाते हो, उसमें जल के अंदर मगर उसके अंदर मच्छ रहते हैं, मछलियां, मेंढक, तो वो तो आपसे पहले ही उसके अंदर थे, वो तो पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं वो भी पार नहीं होते, तो तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी? एक दिन नहाने में, वो भी एक ही स्नान से। जल के मच्छा मुक्ति ना होवे, जो निस्तिन पर भी नहावे हैं, निस माने रात दिन रात उसी पर भी हम नहावे हैं, उसी तालाब में, उसी तीर्थ में, उसी दरिया में रहते हैं जिसमें तुम केवल एक दिन स्नान करने से मोक्ष मानते हो, अर्थात ये तुम्हारी साधना व्यर्थ है। कार्तिक मास महात्म नाम है, गया प्रयागों पिंड भरवावे हैं, रचना राम रट्याना कोई, अगली पिछली सब ही खोई। ओए परमात्मा क्या कितना निर्णय दे रहे हैं कि कोई कार्तिक मास में एक दिन पूर्णमासी को गंगा घाट पर नहाकर मोक्ष मानते, और कोई गया या प्रयागों में पिंड भरवाने से अपने और पितरों की गति मानते। कहते रसना राम रट्या ना कोई, अगली पिछली सारी खोई। भविष्य की साधना बनी नहीं, पिछले जन्म के जो पुण्य थे वो मनुष्य जीवन में बर्बाद कर दिए, अगली पिछली सारी खोई। पांडे पाठ पढ़े बहु भांति, ये हैं जम किंकर के नाती, सूतक पातक जीवन जावे, ये 7 जन्म सुख करके पावे। पांडे पाठ पढ़े बहु भांति, बड़ी लैला लाला के पाठ पढ़ते हैं राम, कोई अच्छी तरह कोई ऐसे, और कहते हैं ये हैं जम किंकर के नाती, ये तो उस काल के रिश्तेदार हैं जो तुमने गलत साधना पर ला करके आप भी नरक में पड़े और तुम्हें भी नरक ले जा रहे हैं। जो गलत मार्गदर्शक हैं, कोई भी है, चाहे वो काजी है, मुल्ला है, पीर है, गुरु है, ऋषि है, चाहे कोई संत है, उन सभी को बता रहे हैं। और कहते सूतक पातक जीवन जाही, ये 7 जन्म सुख करके पाई। सूतक कोई बालक हो जा तब ये जाओ खाने के लिए,
और कोई मर जाए तब भी ये जावे खाने के लिए। कहते हैं 7 जन्म लगातार सूअर के प्राप्त करोगे तुम, तुम्हारे साथ वो बिरान माटी हो, क्योंकि तुम अधिकारी नहीं हो, तुम्हारे पास यथार्थ भक्ति विधि नहीं है, तुम गुमराह कर रहे हो, आप पाठ पढ़ने या करने के अधिकारी नहीं हो।